अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 21 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 21वें लेसन में जो हम हर्फ लिखना सीखेंगे वो हमज़ा है। नाज़रीन, हमज़ा एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा हर्फ है जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है इससे गुज़श्ता पहले सीखे गए एक लेसन आइन के साथ। यानी कि आइन का ऊपर का हिस्सा हमज़ा से काफ़ी मिलता है, लेकिन उसके थोड़ा सा एंगल का फ़र्क होता है और लाइन के ऊपर उसकी क्या पोजीशन होगी, इसकी मुख्तलिफ शेप्स क्या हैं, बहरहाल वो एक अलग लेसन के तौर पे सीखना ज़रूरी है। तो अभी जैसे हम आज के हर्फ को लिखना सीखेंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आओ लिखना सीखेंगे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो नाज़रीन आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि हम नस्तालीक जो हुरूफ तहजी वो लिखना सीख रहे हैं। नस्तालीक उस फ़ॉन्ट को, उस रस्मुल ख़त को लिखने के उस अंदाज़ को कहा जाता है जिसमें उर्दू लिखी जाती है, जिसमें आमतौर पे हम उर्दू लिखते हैं, किताबों में उर्दू लिखी हुई होती है, तो उसे नस्तालीक बोला जाता है। और उसी के हुरूफ तहजी हर्फ ब हर्फ लिखना सीख रहे हैं। जैसे आज का 21वां लेसन है, इसी तरह इससे गुज़श्ता 20 लेसन्स के अंदर हम इसी के हुरूफ तहजी को एक लेसन में एक एक करके सीखा। जैसे आज के 21वें लेसन में सिर्फ हम हमज़ा लिखना सीखेंगे, इसी तरह हम हर लेसन में एक एक हर्फ करके सीख रहे थे। तो इसके बाद नाज़रीन जो आज का हर्फ होगा इसको बड़े साइज़ में लिखना सीखेंगे, लेकिन आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले जो लेसन्स होंगे उनका नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए और आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो बहरहाल आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इसको लिखते हैं बड़े चॉक्स के साथ, बड़े साइज़ में लिखता हुआ देखेंगे तो इसके जो कवायद व ज़वाबित होंगे वो बेहतर तरीके से हम देख पाएंगे। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। हम आज के लेसन में अभी हमज़ा लिखना सीखेंगे। तो हमज़ा बहुत ज़्यादा सिमिलर है इससे पहले सीखे गए हर्फ के साथ, यानी कि आइन के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर है, उसका आधा हिस्सा इसमें लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक अलग लफ्ज़ है इसलिए इसकी अलग लफ्ज़ के तौर पे तफसीलात सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको जो कत के बारे में हर लेसन में बता देता हूँ, क्योंकि कत का लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट करते हैं। तो अगर जैसे आने वाले न्यू हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो कत का लफ्ज़ है वो मुश्किल ना लगे कि कत क्या बार बार कह रहे हैं, तो वो बताने के लिए मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि कत जो है ये किसी भी कलम की निब की चौड़ाई को कत कहते हैं। यानी कि जिस चीज़ के साथ लिखा जा रहा है उसकी जिस कलम की जिस हिस्से का जो हिस्सा लिख रहा है उसको कत कहते हैं। जैसे कलम ज़ाहिर है बड़ा हो या छोटा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी आगे जो कट है वो उसे कहते हैं कत, यानी कि कट को कत कहते हैं। वैसे आमतौर पे कट लफ्ज़ कुछ भी नहीं है, ये कत ही है। उसको आमतौर पे लिखते मतलब पढ़ते पढ़ते अभी हम लोग उसे कट बोलते हैं, कट वाला मार्कर, यानी कि वो होता कत वाला मार्कर है। कटा होता है तो लोग समझते हैं कि शायद ये कट वाला मार्कर है, बहरहाल वो कत वाला मार्कर होता है। तो जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, जैसे आज का हर्फ इस तरह मैं लिखता हूँ दो चॉक्स के साथ, तो मैं इस चौड़ाई के साथ लिखूंगा तो मेरे कत का साइज़ ये है, यानी कि इतना चौड़ा मैं लिखूंगा तो ये मेरा कत है। तो आज के इस कत के मुताबिक मैं आज का हर्फ हमज़ा लिखना बता रहा हूँ। तो ये सबसे पहले एक नुक्ता, जिस तरह आपको पता है कि आइन लिखने के लिए एक नुक्ता लगाया जाता था, तो आपने उसी तरह से लाइन के ऊपर का नाज़रीन ये हर्फ है, लाइन के नीचे नहीं आएगा, उसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा लाइन के नीचे होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जैसे एक नुक्ता लगाया, सबसे पहले ये एक नुक्ता, ये जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको पहले बाकायदा एक नुक्ता बना के दिखा दूँ। ये मिसाल के तौर पे एक नुक्ता है, तो इसमें जो ऊपर का टॉप का जो साइड होगी उसको हम लोग इतना आगे की तरफ लेके जाएंगे जितना एक कत है, यानी कि इतना। मैं इसको यूं घुमाते हुए, गुलाई देते हुए यहाँ तक लेके आऊँगा, ये देखें। इसी तरह फिर ये वाली जो लाइन है इसको भी इसी तरह से गुलाई देते हुए इस तरह से ये आइन का एक हिस्सा लिखा गया। उसके बाद यहाँ से ही इसकी गुलाई में आगे की तरफ यूं घुमाता हुआ लेके जाऊंगा इस जगह तक, ये देखिए। फिर उसके बाद
इसको वापसी की तरफ लाना है। ये एक कत के अंदर लिखा जा रहा है और आगे एक कत मज़ीद, यानी कि इस जगह तक। मैं इसको इस जगह तक लाऊंगा, ये और ये हमारा आज का हर्फ हमज़ा लिखा गया। मैं अंदर की लाइन आपको जो लगाई थी दिखाने के लिए वो मैं मिटा देता हूँ, ताकि आपको हर्फ जो है वो पूरे का पूरा नज़र आए। तो ये देखिए आज का हर्फ यानी कि हमज़ा इस तरह से लिखा जाएगा। ये आसान और सिंपल सा तरीका है हमज़ा को लिखने का। तो ये आज का हर्फ हमने लिखा। अब जैसे इसी हर्फ को ये बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। अब इसकी एक दूसरी शक्ल है जो आम तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जैसे एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ जोड़ने के लिए हमज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वो कैसे इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि एक मैं इससे छोटे कत यानी कि जैसे दो कतों के साथ इतना बड़ा लिखा तो एक कत के साथ लिखूंगा। तो फिर ये देखिए उसी तरह से ये एक नुक्ता लिखा गया पहले और फिर उसके बाद ये इसकी ऊपर की गोलाई और फिर उसके बाद ये इसको गोल आगे की तरफ ले जाके ये। तो आप ये चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये इसकी भी गोलाई उसी तरह लाइन से कुछ नीचे आगे ख़त्म हो गई। इसी तरह से आपने लिखना है। हमज़ा जब कभी भी अकेला लिखा जाएगा तो यहीं पर लिखा जाएगा। जैसे माशा अल्लाह के अंदर लिखा जाता है वो भी हमज़ा यहीं पे लिखा जाएगा। इसी तरह अता एक नाम भी है, अता अल्लाह की अता। अता के अंदर भी जब लिखा जाता है तो आखिर वाला जो हमज़ा होता है वो अता के आखिर में आइन तोए अलिफ और फिर आखिर में हमज़ा लिखा जाता है। तो वो लाइन के इसी जगह पर लिखा जाएगा। ऐसा आपने नहीं करना कि आप मिसाल के तौर पे मैं आपको हर्फ ये लिख के दिखाऊं। जैसे कि अता है, इसकी मैं आपको एक दो मिसालें भी लिख के दिखाऊं। जैसे आइन लिखा ये और फिर ये तोए लिखा, ये देखें आइन और तोए लिख दिया और आगे हमज़ा लिखना है अता। तो ये इस जगह पर लिखा जाएगा नाज़रीन, इस तरह से ये अता बनेगा। और आम तौर पे इसको बहुत छोटा लिख देते हैं या वो जगह के हिसाब से इसको किया जा सकता है, लेकिन अता का हमज़ा यहीं पे आएगा। इसी तरह माशा अल्लाह के अंदर भी जब लिखा जाता है तो भी आप देखेंगे कि जैसे ये मा शाह और यहाँ पर हमज़ा आता है इस जगह पे, माशा आइन और फिर आगे अल्लाह। इस तरह से तो ये इसमें भी हमज़ा आया, यूं ही हमज़ा आएगा। लेकिन कुछ जगह और भी हैं कि जहाँ पर हमज़ा लिखा, इसकी एक शक्ल और भी है, वो भी मैं आपको बड़े चौक से पहले मैं लिख के दिखा दूँ। वो ये है कि आपने लिखना कैसे है। वो इसकी जगह तब्दील हो सकती है, इसकी लाइन के ऊपर कोई पोजीशन कोई जगह नहीं है, ये लफ्ज़ के हिसाब से होता है। इसको लिखना हो तो यूं, इस तरह से यूं और फिर नीचे से यूं। तो ये हमज़ा की एक शक्ल है। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी। आपने ये देखा कि ये वाला हिस्सा इस हिस्से से इतना तकरीबन नीचे है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये लाइन लिखूं तो ये वाला लाइन से ऊपर है, इसका नीचे का किनारा लाइन से ऊपर है, इसका ऊपर का किनारा लाइन से नीचे है। तो आपने इसी तरह से लिखना है। ये आप उस जगह पर लिखेंगे जैसे आप किसी हर्फ को किसी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़ते हैं। जैसे आज़ादी तहरीक, आज़ादी कश्मीर, मिसाल के तौर पे आज़ादी कश्मीर, कश्मीर की आज़ादी, उसके अंदर हमज़ा साथ में लिखा जाएगा उसके ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे इस लाइन पे मैं अगर लिखता हूँ तो ये देखिए आज़ादी लिखा जाएगा अलिफ, अलिफ मद्दा, जे आ गया
अलिफ दाल और फिर ये उसके बाद इस जगह पर ये जो हमज़ा है वो इस ये के ऊपर आएगा, आज़ादी ये इस तरह से, और फिर आगे कश्मीर, यानी कि कश्मीर की आज़ादी। इस तरह से। तो ये देखेंगे जो ये है, ये के ऊपर हमज़ा लिखा गया। इसी तरह और भी बहुत से नाम या हरूफ बन सकते हैं, लफ्ज़ बन सकते हैं। अभी आप जैसे इमला लिख रहे होंगे तब आपको इस हमज़ा का इस्तेमाल भी आएगा, लेकिन क्योंकि ये कम हो इस्तेमाल, ज़्यादा इसका इस्तेमाल कम हो या ज़्यादा हो, हमने बहरहाल लफ्ज़ तो सीखना है। ये हर्फ तो क्योंकि एक अलग हर्फ है तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी थी, इसका अलग से इसके बारे में बताना भी ज़रूरी था। हमज़ा जब कभी लिखा जाएगा इस तरह से, और दूसरी इसकी शेप ये होगी। तो आपने इस हरफ की तफसील देखी, इसको भी आप प्रैक्टिस करें और अभी इसको मज़ीद इसके बारे में तफसीलात जानते हैं और इसको मज़ीद चीज़ों के साथ लिखना सीखते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आज के हर्फ हमज़ा को मुख्तलिफ़ साइज़ के साथ लिखा, मुख्तलिफ़ चॉक्स के साथ लिखा, कत के बारे में जाना। हर लेसन में हम कत के बारे में बात करते हैं। तो बहरहाल आज जिस तरह मुख्तलिफ़ साइज़ के चॉक्स के साथ, मुख्तलिफ़ कतों के साथ जैसे लिखा है, इसी तरह मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ अभी आज के हर्फ हमज़ा को लिखेंगे, ताकि आप देख पाएँ कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, आपको आम तौर पे कलम के साथ कैसे लिखना है। तो आपको कलम का साइज़ जो ज़्यादा फिजिबल लगे, जो आपको जिसकी थिकनेस ज़्यादा फिजिबल लगे, जैसे मिसाल के तौर पे ये इसकी कत का साइज़ भी क्योंकि बड़ा है और यहाँ से भी मोटाई है। इसी तरह ये बारीक आम जो पेन वगैरह उसकी साइज़ में इसकी पेंसिल की थिकनेस है, लेकिन कत का साइज़ फिर भी अच्छा खासा है। तो आप जिस किसी कत के साथ लिखना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये उससे भी छोटी बारीक कलम है, आप इसके साथ लिखेंगे तो फिर भी जैसे आपकी सहूलत के हिसाब से आप कलम का इंतखाब करें और कलम के साथ लिखिए। तो आज के लेसन को हम मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ लिखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के लेसन का हर्फ हमज़ा हम मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ लिखेंगे, लेकिन आपने एक चीज़ सबसे पहले नोट करनी है कि आपने जो जिस कलम के साथ लिख रहे हैं उसके साइज़ के, कत के साइज़ के हिसाब से आपने लाइन से उसकी दूरी देखनी है कि जो लफ्ज़, जो हर्फ हमने सीखा है उसका नीचे का हिस्सा यहाँ पर करके तकरीबन आए। तो अभी मैं ज़ाहिर है यहाँ से तो शुरू नहीं कर सकूँगा, मुझे थोड़े फासले से शुरू करना होगा। तो आपको यही चीज़ सबसे पहले नोट करनी है कि आपने कहाँ से हर्फ को लिखना शुरू करना है। तो जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नुक्ता लगा रहा हूँ, तो इस तरह से ये इसी में ही मैं लिखूँगा हमज़ा का ये। तो ये देखिए, उसके बाद ये, और फिर यहीं से वापसी ये। तो ये हमारा हर्फ हमज़ा लिखा गया, सिर्फ़ और सिर्फ ये इतना हिस्सा ये और ऐड होगा। तो ये हमारा हर्फ हमज़ा लिखा गया। ये नाज़रीन जिस किसी भी आप साइज़ के साथ लिख रहे हैं, कत के साथ लिख रहे हैं, वो इसी तरह से लिखा जाएगा। अब मैं मिसाल के तौर पे दोबारा से इसी हर्फ को लिखूं तो एक नुक्ता ये लगेगा और फिर उसके बाद इसकी ये इतनी गोलाई होगी और यहाँ पर पूरा कलम लगा के जब कभी भी लिखा जाएगा तो इसी तरह से लिखा जाएगा ये हमज़ा का, और इसी पोजीशन पे, इसी जगह पर रहेगा। नाज़रीन, ये लाइन का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अगर मैं इसी हर्फ के इसी कलम से छोटे कलम यानी 16 mm के साथ इस हर्फ को लिखूँगा तो भी इसी तरह से लिखा जाएगा, लेकिन लाइन के ज़्यादा करीब से हर्फ मुझे शुरू करना होगा क्योंकि कत छोटा हुआ। तो इसलिए ये देखिए, ये हमज़ा इतना, और यहाँ से मैं पूरा कत लगा के ये, तो ये हमारा हर्फ हमज़ा लिखा जा रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको इससे भी छोटे कत के साथ लिखूँगा, आपने लाइन का भी ज़रूर ख्याल रखना है और
अगर मैं मिसाल के तौर पे इससे छोटे साइज़ के साथ लिख रहा हूँ तो ये देखिए एक नुक्ता लगेगा सबसे पहले, और फिर उसके बाद इस तरह से गुलाई होगी, और फिर हमें यहाँ से इसका नीचे का हिस्सा यूँ लिखना है। ये देखिए हमज़ा इस तरह से लिखा गया, सिर्फ कत छोटा होगा, हर्फ छोटा हो जाएगा, बस इसके अलावा फ़र्क नहीं है। अगर मैं इससे भी छोटे कलम के साथ लिख कर दिखाऊँ तो फिर भी नाज़रीन इसी तरह ही लिखा जाएगा, इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। तो ये देखिए एक नुक्ता सबसे पहले लगेगा, और दूसरे वाला जो हमज़ा हमने लिखा था वो भी इसी तरह से यूं और फिर यूं, इस तरह से ये लिखा जाएगा। बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। जब आप इमला लिख रहे होंगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा कि ये कहाँ पर हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप कहीं पर लिख रहे हों तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने ये तो सीखा ही नहीं, मुझे ये कैसे लिखना है। तो वो इसी तरह से लिखना है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है कि नुक्ता और ये वाला इतना हिस्सा यूँ, दोबारा से मैं नाज़रीन इसको लिख के दिखा दूँ, ये गलत है। एक नुक्ता इस तरह से, और फिर ये इस तरह से हमज़ा लिखा जाएगा। और इससे दूसरे वाला भी, वो भी इसी तरह से यूं एक लाइन और वापसी रिवर्स की तरफ दूसरा, इस तरह से ये हमज़ा लिखा जाएगा नाज़रीन। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने आज के हर्फ को मुख्तलिफ़ साइज़ के कलमों के साथ लिखा। आप इनमें से जिस किसी साइज़ के साथ लिखना चाहें जो आपके लिए आसानी हो। दो चीज़ें होती हैं कलम में, इंशाल्लाह ताला हम एक लेसन में बाकायदा कलम बनाना सिखाएंगे। तो अभी जैसे कलम है तो इसकी जो थिकनेस है, एक दो थिकनेस है, एक तो ये जिसको मैं पकड़ रहा हूँ और एक इसकी निब की यानी कि इसकी कत की थिकनेस है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और कलम में तो बहरहाल फ़ायदे ही फ़ायदे हैं कलम के साथ लिखते हुए सीखने में। जब तक आप सीखने के मराहिल में हैं आप कलम के साथ लिखिए। क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो ये है कि आप इसका कट जितना मर्ज़ी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, कट इसका बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जबकि आम तौर पे ना तो आपको इस साइज़ में पेन कट वाला मिलता है, ना तो इस साइज़ में आपको मार्कर मिलता है जिस तरह के ये है। ये कलम बड़े साइज़ में है, एक 20 mm का। इसी तरह ये बांस की लकड़ी का बना हुआ बैम्बू का कलम है। बैम्बू आम तौर पे बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं। आप किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में रहते हैं, आप जब अपनी आबादी से बाहर जाएंगे तो आम तौर पे फसल जो बैम्बू की कहीं दरख्त वगैरह लगे हुए होते हैं बांस के, तो वहाँ से आप इसको आसानी से ले सकते हैं। बल्कि आप बुक शॉप से भी बहुत आसानी से आपको कलम ये मिल पाते हैं। तो जिस तरह अभी हमने मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ लिखा है, इसी तरह मुख्तलिफ़ साइज़ की मार्कर के साथ भी लिखेंगे। तो आप बहरहाल जब तक सीखने के मराहिल में हैं आप कलम को फ़ौक़ियत दें, कलम को प्रेफर करें। लेकिन अगर आप कलम के साथ नहीं लिख पाते तो कोई मसला नहीं है, आप चौक, मोटे मार्कर, बारीक मार्कर या पेन वगैरह के साथ भी लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको मुख्तलिफ़ साइज़ की मार्कर्स और पेन वगैरह के साथ लिखता हुआ देखेंगे। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, अभी हम आज का हर्फ जो हम लिखना सीख रहे हैं हमज़ा, उसको मुख्तलिफ़ साइज़ की मार्कर्स के साथ लिखेंगे। तब भी इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा जिस तरह हमने अभी ऑलरेडी सीखा है, चाहे कलम के साथ चाहे चौक के साथ। तो अभी हम इसको मैं लिखूं मोटे कट मार्कर के साथ, तो फिर देखिए उसी तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले एक हमें नुक्ता लिखना है इस तरह, और फिर हमें ये बहुत आसानी के साथ आप हमज़ा लिख पाएंगे क्योंकि ये आइन का ही ऊपर का कुछ हिस्सा है। लेकिन हमें अलग से ये सीखना था कि लाइन के ऊपर जैसे आइन लिखते हुए, तो हमें अगर मिसाल के तौर पे इस लाइन पे लिख रहे हैं तो ये हमें यहाँ से शुरू करना पड़ रहा था, क्योंकि हमें आइन का आधा हिस्सा हमें लाइन के ऊपर लिखना होता है इस तरह से, और फिर हमें यहाँ से इसकी गुलाई करना पड़ रही थी इस तरह। लेकिन क्योंकि ये आइन के लिए ज़्यादा ऊपर से लिखते हैं, लेकिन हमज़ा के लिए हमें आइन यहाँ पर इस जगह पर लिखना होगा यूँ। ये हम इतने ऊपर नहीं लिखेंगे, लाइन के हिसाब से मैं इसका
उसूल आपको बता रहा हूँ और बाकी इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो वही के वही रहेंगे। अगर मैं मिसाल के तौर पे इससे जो छोटा मार्कर है मैं उसके साथ अगर ये हर्फ लिखूँगा तो भी इसी तरह से लिखा जाएगा। ये एक नुक्ता और लाइन के ऊपर आपने इसकी पोजीशन याद रखनी है। इस जगह पर जैसे इसके ऊपर लिख रहा हूँ तो ये देखिए यूँ हमज़ा इसी तरह से लिखा जाएगा। चाहे किसी भी साइज़ के साथ आप लिखें, लिखने का अंदाज़ वही का वही रहेगा। ये इससे भी छोटे कट मार्कर यानी कि 2 mm के साथ लिखा, इसके पास करके लिख रहा हूँ ताकि आपको इन दोनों का फ़र्क नज़र आए। फ़र्क है तो सिर्फ़ और सिर्फ साइज़ का, बाकी हर्फ एक ही तरह से लिखे जाएंगे, एक ही उसूल के मुताबिक लिखे जाएंगे। इसी तरह ये जो दूसरे वाला हमज़ा था वो भी यूँ ही लिखा जाएगा, यूँ। और इसी तरह मैं अगर इससे भी छोटे कट मार्कर के साथ यानी कि 1 mm के साथ लिखूं तो भी हमज़ा यूँ ही लिखा जाएगा। ये देखिए, आपको लिखना भी इसी तरह से चाहिए। आपको यूँ नहीं करना चाहिए कि आप यहाँ से शुरू करें, ये गलत हो जाएगा। आपको पहले नुक्ता, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप गुलाई का, तीसरा स्टेप यूँ, बस ये इन 3 स्टेप्स के अंदर इसी तरह से आपको हमज़ा लिखना चाहिए। लेकिन अगर आप कलम के साथ, पेन के साथ लिख रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर है आपको यूँ ही करना होगा, लेकिन लिखना आपको इसी जगह पर चाहिए, लाइन के ऊपर हमज़ा, यानी कि इतना फासला होना चाहिए। मैं दूसरे पेन के साथ दूसरे कलर में लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे ये एक ही तरह से लिखा जाएगा, जैसे माशा और फिर ये अल्लाह। मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ, मिसाल ये मा शा हमज़ा और फिर आगे अल्लाह। इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक ही हमज़ा लिखा जाएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने आज का हर्फ जो हमज़ा मुख्तलिफ़ साइज़ के चॉक्स के साथ, मुख्तलिफ़ कतों में, मुख्तलिफ़ साइज़ के कलमों के साथ, मुख्तलिफ़ साइज़ की मार्कर्स वगैरह के साथ लिखा, पेन के साथ लिखा, पेंसिल के साथ लिखा। तो आप इनमें से जिस किसी चीज़ के साथ लिखना चाहते हैं आप ज़रूर लिखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो आप की लिखाई में निखार आएगा। आप सबसे पहले आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, परफेक्ट और बेहतर अच्छी लिखने की थ्योरी पता हो कि हमें लिखना कैसे है, और फिर आप प्रैक्टिस करें। सिर्फ प्रैक्टिस कभी भी फ़ायदा नहीं देगी जब तक कि आपको पता ही नहीं है कि मुझे ये लिखना कैसे था। तो आपने सबसे पहले इसकी परफेक्ट थ्योरी को सुनना है, याद रखना है, जहन में रखना है और उसके मुताबिक प्रैक्टिस करनी है। तो बहरहाल आज के लेसन में आपने देखा जिस तरह हमने हमज़ा लिखा, इसी तरह गुज़श्ता लेसन्स को भी आप ज़रूर देखिए और आने वाले लेसन्स को भी ज़रूर देखिए। नाज़रीन, अगर स्टूडेंट हैं तो आप के लिए लिखना ज़ाहिर है मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है कि आप एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में, होमवर्क में या असाइनमेंट्स में आपको लिखना होता है। इसके अलावा अगर आपको लिखने का शौक़ है तो फिर ये हमारा चैनल आपके घर पे आके आपको लिखना सिखाने को तैयार है। अब आपकी कमी है कि आप ख़ुद हमारे इस चैनल को अपने घर में स्मार्ट टीवी पे प्ले करिए ताकि बड़ी स्क्रीन पे आपको चलता हुआ लिखता हुआ नज़र आए, तो आपको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। और अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उनकी लिखाई दुरुस्त करने के लिए आम तौर पे ना स्कूल, कॉलेज, एकेडमीज़ के अंदर टीचर्स नहीं होते, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही पेरेंट्स इसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो कैलीग्राफी का कोर्स है, खुशनवीसी ख़ताती का कोर्स है, ये हम लोग लिखना सिखा रहे हैं और इसमें कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसकी वीडियोस को देखना स्टार्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन होती है, कुछ सवाल होता है, तो वो आप हमसे दिए गए नंबर पे रब्ता करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो बहरहाल आप हमारे इस
चैनल की आओ लिखना सीखें वीडियो जो चैनल है, इसके शॉर्ट वीडियो के सेक्शन को भी ज़रूर देखिए, जहाँ पर मुख्तलिफ़ नामों को बड़े फ़्लो के साथ लिखा गया है। वो लिखता हुआ देखेंगे तो आप में लिखने का जज्बा और शौक़ पैदा होगा। नाज़रीन, इसी तरह आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उस सोशल मीडिया के सर्च बार में जाके आप आओ लिखना सीखें टाइप करके सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा चैनल आपको टॉप पे नज़र आएगा, हमारा पेज आपको नज़र आएगा। आप वहाँ पर भी हमें ज़रूर फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और रीपोस्ट वगैरह भी करिए, और अपने जानने वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने स्कूल मेट्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर हमारे इस चैनल को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आएँ। तो बहरहाल आज के लेसन का इख्तिताम हुआ। अगले लेसन में नए हर्फ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।